श्री रघुनाथ जी चले जा रहे हैं। ऋष्यमूक पर्वत निकट आ गया। वहां ऋष्यमूक पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन वीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। हनुमान जी बोले, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं, अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, इहाँ हरि निशिचर देही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझाकर कहिए। तब हनुमान जी प्रभु को पहचान कर बोले, प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाय नहीं भरना, पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेस कर रचना, पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हरस हृदय निज नाथ चीन्ही, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछहु कस नर की नाई, तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना,
प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। फिर आगे कहते हैं, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे, दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परई जन भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुवीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। अस कही परे उच्चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। हनुमान जी कहते हैं, एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु, आपने भी मुझे भुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण है, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया और बोले, सुनु कपि जिय मानस जनिऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदरसी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी। मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। श्री राम जी ने कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा ना करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है ना अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है।
देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस बीती सब सूला। जय श्री राम।